सर आज पहली क्लास फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री थी तो मैथ की। मैथ्स की। अरे क्लास लो ना। अरे सब बच्चे शांत हो जाए, नहीं अभी भूमिक के असिस्टेंट बोलने लगे। बताना बेटा। तो चलाओ यार। बताओ। सर यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सर 4.76। NH2CO NH2 इज यूरिया। 4.7। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट शायद 60 होता है, पता नहीं। सर 60.06। पॉइंट पॉइंट की बात मत किया करो यार, जबरदस्ती की बात नहीं। सर 60 होता है। जो 120 दिया हुआ है ऊपर, तो क्यों से पॉइंट पॉइंट कर रहे हो? सर 4.7। हैप्पी जल्दी सर। सर 20। तो आप उससे पॉइंट में आंसर क्या क्या सर 20%। देखते हैं बेटा। 4.76 सर 20%। 4.76 एम पे आता है, परसेंट में नहीं। सर 20। ठीक है भाई, बार बार क्यों बोल रहे हो इस बात? एनीवन एल्स? सर 4.76। यस सर 4.76 यस सर 4.76। तो 4.76 आएगा। हंड्रेड अपॉन 21। सर पहली क्लास तो मैथ्स की थी ना? अरे यार, मैथ की थी, फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री की थी, पढ़ना नहीं है यार। अरे पढ़ने को मतलब है ना। केमिस्ट्री की मैथ की क्लास सर मैथ ले लेंगे अभी केमिस्ट्री वाले टाइम पे। मैं तो सोचा दोनों क्लास पढ़ा दूं मैं, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो मैथ पढ़ना जरूरी है। मैथ्स की पढ़नी है। पढ़ा देना। नहीं नहीं, मैथ पढ़ना जरूरी है। W ग्राम ऑफ NaCl is mixed with सर आपने एंड के बाद क्या लिखा है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 18 एंड वेट ग्राम। W ग्राम ऑफ, मतलब W एक हमारा वेरिएबल है, और आप इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कुछ भी आप ग्राम मान सकते हो, इसको यक्स ग्राम में मान सकते हो। W ग्राम है तो W ग्राम, यक्स ग्राम माने तो यक्स ग्राम, कुछ भी मान लो। तो W ग्राम ऑफ solution NaCl is mixed with 720 ग्राम ऑफ water, so find the W। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई समस्या होनी चाहिए, लेकिन यार फिर भी ठीक है। सर NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 58.5। बेटा जो दिक्कत है मास परसेंटेज में ही है, वॉल्यूम परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लाइन का क्वेश्चन होगा, सीधे सीधे दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से निकालोगे। मोलरिटी मोलरिटी वगैरह सब मास परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मोलरिटी में वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, जो W/V का फॉर्मेट होता है। तो चिंता की बात नहीं है, मैंने सारे फॉर्मेट बताए आपको पहले, और अभी जो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर पढ़ रहे हैं उनको सारे कॉन्सेप्ट फिर से बताए जाएंगे। तो
अब जरूरत नहीं है कि वहां फिर से बार बार पढ़ो, कम से कम जो आईजेसओ नहीं कर रहा है वो यहाँ पे तो सीख ही ले कम से कम कि क्या होता है मोलरिटी, क्या होता है मोलरिटी और क्या होता है मोल फ्रैक्शन। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? बेटा करो करो, मैं आंसर सबके बता दूंगा अभी last में। 74 आ रहा है पहले वाले का। जिसका 2-4 का मिक्स हो जाए वो समझ जाना वही आंसर है। सर 4 पॉइंट फर्स्ट का तो 4 पॉइंट सर फर्स्ट का है 4.76। सर वो आप सेकंड वाला क्वेश्चन बता सकते? हाँ बेटा बता सकते हैं। सेकंड का मैं फर्स्ट भी बता सकता हूँ, बताना तो सब कुछ पड़ेगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना है। 994 आ रहा है। देखता हूँ बेटा, देखता हूँ, ठीक है। अब 120 ग्राम ऑफ यूरिया गिवन है, तो आपको पहले तो मोल ऑफ यूरिया निकालना ही पड़ेगा। मोल ऑफ यूरिया निकालने के लिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट करना, और कोई टेंशन की बात नहीं है। वेट इसका आता है यहाँ पर 120 गिवन है और अच्छी खासी वैल्यू गिवन है, क्योंकि 120 60 का फैक्टर होता है, और शायद यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 है। आप देख लेना एक बार, है 60 या नहीं? सर 60 है। हाँ, तो शायद 60 है, तो इससे सीधे सीधे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 आ जाएगी वैल्यू इसकी। दूसरी चीज दी है 300 ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर दिया है 300 ग्राम। प्लस चिंता की बात नहीं है, मोलरिटी निकालनी है आराम से, बस आपको मोलरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है। मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो आपके पास 2 मोल हैं, और ये सॉल्वेंट का जो भी वेट है उसके पास जो ग्राम है वो हमारे पास 300 ग्राम्स गिवन है शायद, हाँ 300 ग्राम्स गिवन है, तो आपको 300 ग्राम्स और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ग्राम में लिखा, अगर केजी में लिखते तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये बात समझ में आती है ना कि केजी में लिखे तो 1000 की जरूरत नहीं है। बेटा देखो, अगर जिसको समझ में नहीं आता है वो ऐसे समझे इस बात को कि केजी का मतलब होता है, अगर इसको 300 को मैं केजी में लिखूं तो 300 डिवाइड बाई 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 केजी में अगर 1 केजी इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में होता है 1/1000 केजी, ठीक है। तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई ही करूंगा, और ये 1/1000 बाद में ऊपर ही चला जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा वही, तो 2 × 1000 डिवाइड बाई 300, तो या तो आप ग्राम में याद कर लो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और या तो फिर आप, हाँ जी यस सर, आ गया समझ में। गुड। सर वो नीचे सर 420 होना चाहिए ना? 420 होना चाहिए ना सर। Yes, sir. वाटर प्लस Yes, sir. यूरिया। Sorry about that. सर हाँ जी भैया। सर हमने यूरिया का मोल क्यों निकाला है? बेटा मोलरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, या पूरे सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का मोल है उसको, सोल्यूट वैसे तो सॉल्वेंट में भी वही जाएगा मोल, लेकिन सॉल्वेंट और जो सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन बनाएगा, इसलिए हम नीचे वेट ऑफ द सोल्यूशन लिखते हैं। तो मोल ऑफ द सोल्यूट इन होल सोल्यूशन वही होती है हमारी मोलरिटी, और जो सोल्यूशन होगा वो हमारा ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, मतलब जो भी होगा वो मास की यूनिट में होगा। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई यार, मोल तो निकाला कल भी था मैंने ना, कल भी तो मोल ही निकाला। एक बार फॉर्मूला, एक बार आंसर तो निकाल ले, तो इसका ये 2 × 1000 तो 1 सर 4 सर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आया ये बताओ जल्दी से यार। सर 4.76 सर 4.76 यही आया? यस सर। अब इसमें भी आप कैलकुलेशन अगर डिवाइड नहीं कर पाया, डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो बड़ी दिक्कत है क्लास में। तो सर किसी सर मोलैरिटी 300 से किया होगा। सर मोलैरिटी में जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था मोलैरिटी का, तो उसमें हमने 800 ml ऑफ H2O लिया था, तो वही हमने नीचे लिख दिया था, तो उसके लिए वॉल्यूम लेते हैं ना? मोलरिटी के लिए हमने वॉल्यूम लिया था, और मोलरिटी के लिए हमने वो जो लिया था वो वेट लिया था। सर 1 सेकंड ऊपर कर दीजिए, बस सेकंड क्वेश्चन देखना है। अरे रुको, इनका डाउट क्लियर मोलैरिटी में
सर मोलारिटी में हम प्लस करते हैं जो दोनों का वेट होता है, और जो मोलालिटी में, और जो मोलारिटी होता है उसमें हम वो जो लोग दिया था उसमें दिया था वेट ऑफ द, जो आप बोल रहे हो आपका मतलब है कि वेट और वॉल्यूम को कैसे प्लस कर दिया ना, ये बोल रहे हो? सर वेट हम लोग प्लस कर देते हैं और वॉल्यूम हम वैसे ही लिख देते हैं मोलारिटी में। तो नहीं, वॉल्यूम में ऑलरेडी गिवन था एक्चुअली। मोलालिटी वॉल्यूम इसलिए ऐसे लिख दिया था क्योंकि वहां पे दिया था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हमें यहाँ वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऐसे कैसे पता चल जाएगा, जबकि दूसरा वाला मास है, और अगर मान लो सॉल्वेंट की मैंने सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे दिया, मैंने मान लो बोला होता कि भैया वहां पर है 5 या यही क्वेश्चन मान लो, अगर यहाँ पर हमने दे दिया होता कि 720 ml ऑफ वाटर है मान लो, और इसकी मोलरिटी बताओ, तो क्या इसकी मोलरिटी निकल सकती है ऐसे? क्योंकि यार ml है ना ये, तो चलो इसकी तो निकल जाएगी, इसकी डेंसिटी पता है। जब तक आपको डेंसिटी नहीं पता होगी, इसको ग्राम में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि आपको ऐसे निकालना ही नहीं है, सॉल्यूशन में दिया गया होगा, अगर मोलरिटी है तो आपको 720 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा, अगर मोलरिटी है ये तो। और मोलरिटी है तो क्योंकि ऐड होता है, अब यार वेट से वेट ऐड होता है, इसलिए इसमें दोनों दे दिया जाता है। अब जब वेट से वॉल्यूम को ऐड करना होगा तब फिर हमें सॉल्यूशन को ऑलरेडी फिक्स दिया गया होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? सर आपने कल क्वेश्चन दिया था 120 ग्राम ऑफ CH3COOH मिक्स्ड विद 800 ml ऑफ H2O, तो मतलब 800 ml ऑफ H2O का मतलब वो सॉल्यूशन ही है ना, वॉल्यूम ही है। मैंने बोला होगा कि मिक्स एंड मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 820 ml ऑफ। यस सर, सर आपने यही बोला था। सर आपने बाद में चेंज करवा दिया, बाद में आपने चेंज करवा दिया था उसको। सर आपने बोला था वो क्वेश्चन ही गलत। मैंने बोला होगा कि लास्ट में कि वो एक सॉल्यूशन बना रहा होगा, एटलीस्ट इतना तो बोला ही होगा यार। वैसे तो मतलब नहीं कर सकता, इतना तो भरोसा है खुद पर, पता नहीं यार, देख लेना यार एक बार। ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई, दूसरे वाले क्वेश्चन की वैल्यू आ गई ना मोलरिटी की। सर दूसरे वाले का आंसर 994.28 आ रहा है। तो किसी और का क्या आ रहा है? एटीन लिखा है ना सर वो 18 है 10? 18। बेटा क्वेश्चन में अगर डालूं, पेस्ट करूं, तो क्या वो मिल जाएगा ना आप लोगों को आपके ग्रुप पे? नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। सबको मिल जाएगा तो मैं पेस्ट करूं, नहीं तो मैं लिखूं? 2 मिनट बाद बोलो लिख दो उसको। सर लिख दीजिए। मुझे पता है ना। लिख दीजिए। लिखना फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए। बता देंगे बेटा, बता देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ, और हर चीज बताने पे डिपेंड ना रहो यार प्लीज यार, 2-4 चीजें तो करो यार कम से कम। ऐसे बहुत दिक्कत है यार। तो आपको बताएं एक बात, हम क्लास 9 की क्लास मिले मुझे सबसे यार, अभी तक मेरी एंटायर कैरियर में मुझे सबसे अच्छी क्लास 9 क्लास लगती है। आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन बता दे रहा हूँ, रेडॉन क्लास इज वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, मतलब सही में कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। और मतलब 12th और 11th की भी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली है, और अगर नीट को भी मैं कैलकुलेट करूँ, नीट और आईआईटी को, मतलब ऐसे बच्चे जो इतने फ्रैक्शन में इतने अच्छे बच्चे नहीं होते कि इतने मतलब ठीक ठाक से आंसर्स देते हो या ठीक ठाक से कैलकुलेट करते हो, तो इट इज वेरी गुड फॉर मी। और उसके बाद अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मगर कभी कभी, तो फिर वो बुरा लगता है यार। सर ये वाला क्रेडिट सर मैथ्स पे भी जाता है सर, मैथ्स वाले मैथ्स वाले सर, मैथ्स वाले सर ने अच्छा मैथ्स वाले से तो मैथ्स अच्छा मैथ्स। अब मैं वो नहीं कह रहा कि किसी ने पढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे अच्छे हैं इसलिए अच्छा लगता है। तो आप ऐसा, मतलब 10th भी इतना अच्छा नहीं है जितना आपका बैच अच्छा लगता है, और 10th शिखर का ही जितना अच्छा नहीं है, मतलब मेरे को जितना पढ़ा के लगता है तो 10th का उतना अच्छा नहीं लगता। बट अभी उसके बाद भी आप अगर कभी कभी आपसे 2-4 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट नहीं करता, तब फिर बुरा लगता है। अब मैंने यहाँ डीप में घुस के क्लास 12 का भी बताया, पता है आपको?
आपके सिलेबस में, छोटे से सिलेबस में ना, अगर 4 चैप्टर खत्म करो तो 1 महीने का सिलेबस है मैथ्स टू मैक्स। क्योंकि 12th के चैप्टर में ना, जो 12th की केमिस्ट्री चलती है तो वहां पर 2 बुक होती है, और 2 बुक 11 12 और पूरा पूरा आता है 11 12 का, और उसको 1 साल के टारगेट में खत्म करना होता है। मतलब 11 की 2 बुक और 12 की 2 बुक। मैंने जब पढ़ी थी ना उस वक्त तो बुक और मोटी मोटी, तभी एनसीईआरटी की तो थोड़ी पतली भी होती है। एससी वर्मा वगैरह की अगर उसकी लो, 80 श्रीवास्तव की ले लो, या फिर थोड़ा आप और कुछ अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक्स लो, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है केमिस्ट्री की। तो आप अगर 1 साल में चैप्टर खत्म करोगे तो आपको 70 80 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने 9th में। उसमें भी स्टार्ट में कुछ बच्चों ने ये बोला था कि सर हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। मेरे को बहुत अजीब लगा था उस वक्त की प्रोडक्टिविटी आने का मतलब क्या, 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है आपको। अब देख लेना जो जैसा भी हो, बाकी तो पढ़ा क्या बोला? पूरा 1 साल बताया सर, हो जाएगा? यस सर। सर वो तो हाल हो जाएगा करना चाहें अगर ऐसे बिल्कुल कोर्स टू कोर्स करें तो। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा CH3OH, and water in a solution, and water in a solution prepared by dissolving 4.5 gram of alcohol in 40 gram of water. 4.5 gram of alcohol, CH3OH, एक्चुअली CH3OH को मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर आप जान लेना। इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। जो हमारे आसपास अल्कोहल मिलती है वो एथिल अल्कोहल होती है, जो हमें मिलती है ज्यादातर अल्कोहल्स, वो एथिल अल्कोहल का पार्ट होती है। सैनिटाइजर में भी इथाइल अल्कोहल होती है। मेथिल अल्कोहल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए इसका यूज नहीं होता। कुछ लेबोरेटरीज एंड ऑल में यूज होता है, बट इट्स आल्सो टाइप ऑफ अल्कोहल, बिकॉज जिसमें OH बॉन्ड कभी आपको लगा मिल जाए और कार्बन हो अटैच्ड हो, आप समझ जाना कि ये किसी ना किसी अल्कोहल का वेरिएंट है। कभी भी कहीं भी मिल जाए, OH बॉन्ड मिल जाए केमिस्ट्री के अंदर कभी भी, और आपको अगर कहीं कार्बन भी अटैच्ड हो उसके साथ, आप समझ जाना कि वो एक अल्कोहल का पार्ट है। कभी भी कहीं भी मिल जाए, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो, 100 नंबर ऑफ कार्बन हो, अगर एक OH लगा हो कहीं ना कहीं, वो अगर फंक्शनल ग्रुप OH अकेले सेम है तो कम से कम वो अल्कोहल को तो शो करेगा ही करेगा एटलीस्ट। तो ये बात ध्यान से रखना दिमाग में। तो 4.5 ग्राम ऑफ CH3OH in 40 ग्राम ऑफ वाटर, इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, और आपको बताना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको, कभी कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, ध्यान से समझना। एक कभी कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, और कभी कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा जाता है। बेटा अगर आपको ये सब नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है आपसे कि आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बस सीधे जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ये वो। आपको ये नहीं पार्टिकुलरली बोला गया कि CH3OH का निकालना है एंड या वाटर का निकालना है। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो आपको सीधे सोल्यूट का निकालना है। अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो आपको सोल्यूट सॉल्वेंट जो भी बोल रहा होगा उसका निकालना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, बस आपको सबके मोल्स निकाल लेने हैं बस। एटलीस्ट मोल का फॉर्मूला तो हर किसी को पता ही होगा, यस तो वो सबके मोल्स निकाल लेने हैं बस, और कुछ करना नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं, एक बार ट्राई कर लो, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। मैं बताया हुआ है लास्ट क्लास में, आपको मास परसेंटेज में बस मॉलिक्यूलर वेट से भी डिवाइड कर देना है, और वो जो 100 लगा था उसको हटा देना है, बस वही फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का मतलब पूरे सॉल्वेंट के अंदर इस पार्टिकुलर सब्सटेंस के कितने मोल है। जैसे सोल्यूट का कितना उसमें मोल का फ्रैक्शन है, या सॉल्वेंट का कितना उसमें मोल का फ्रैक्शन है। ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना मोल फ्रैक्शन कंटेन करता है, या फिर ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कितना मोल फ्रैक्शन कंटेन करता है। बस दोनों के मोल्स तो पता होने ही चाहिए एटलीस्ट। जब मोल फ्रैक्शन की बात की गई हो, आपको सबसे पहले मोल निकालने हैं, कि एटलीस्ट मोल तो पता हो, उसके बाद आप फ्रैक्शन निकाल पाओगे। और फ्रैक्शन इज अ टर्म दैट इज कमिंग इन क्लास 6 एंड क्लास 7 एग्जामिनेशन,
जो फ्रैक्शन 6-7-8 में भी बताया जाता है, आई थिंक बताया तो गया ही होगा यार, फ्रैक्शन रेशियो ये वो। हाँ सर इसका आंसर आ रहा है 0.059। इसका आंसर दिया भी है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं एक्चुअली दिया 0. ठीक है देखते हैं। यस सर 0.059 ही आ रहा है। 0.14 अपॉन 2.36 इक्वल टू 0.059। यस सर, सर 0.14 अपॉन 2.36 इक्वल 0.059। इन्होंने मोल फ्रैक्शन, वैसे मोल फ्रैक्शन जो है हमारी जो भी हमारे पास है उसमें वो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाला है। तो पहले सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं तो जो भी है हमारे पास उसका मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.061 और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो आ रहा है 0.940। देख लो, मान लो गलत भी हो, ये मुझे नहीं कहना, पता नहीं, मैं देख लूंगा। सर वो हो सकता है 061 आए क्योंकि 0.059 0.061 से पास है। हाँ देख लो एक बार, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल दोनों निकालना बेटा। ऐसा तो नहीं कि कुछ, हाँ सर वाटर का 0.94 आ रहा है। हाँ सही है 0.94। बेटा पढ़ा रहा हूँ तो एटलीस्ट पेपर में भी आएगा, इतना तो मतलब कॉमन सेंस होगा ही होगा। हाँ मतलब अब इतना तो होगा ही नहीं, कॉमन आप फिर से बता देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली I'll discuss it। सर और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसका? सर जो आपने अभी दिया है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन। बेटा मैं कर रहा हूँ ना, 1 मिनट देखो, टाइम तो मैं कर रहा हूँ। किसी का आ गया और भी 0.94, किसी और का भी आया कि नहीं आया? वाटर का और 0.059 आया। सर वाटर का तो 0.94 आ गया। वाटर का 0. निशांत, यस सर। व्हाट इज द आंसर? सर सॉल्यूट का आ गया 0.059 और सॉल्वेंट का हमसे 0.04 आ रहा है। 0.04। हम आगे से कैलकुलेशन और लिखते हैं, लंबा चलो मैं देखता हूँ एक बार। देखो मोल्स हम 0.94 है वो। अप्रॉक्सीमेट 0.94। ओके 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। देखो पहली बात तो मोल फ्रैक्शन जो है ये CH3OH का है, CH3OH एंड वाटर का निकाला है इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम CH3OH है। तो सबसे पहले CH3OH का ग्राम लिखना है। देखो बेटा पहली बात तो समझो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती की बात नहीं, ऐसे फॉर्मूला याद करके नहीं चलना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है आपके पास एक सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा चीज होता है सॉल्वेंट, राइट? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में बस आपको इतना बताना है कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। मतलब मोल्स अगर आपको पता हो इन दोनों के तो आप फ्रैक्शन बता लीजिएगा। आपको यार यक्स और वाई, अगर आपको पहले भी ये बताया गया था कि मान लो यक्स प्लस यक्स है और वाई है, ठीक है, और यक्स वाई का सम जो है वो है 10। तो यक्स वाई का अगर सम 10 था तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि यक्स का फ्रैक्शन कितना था तो आपने यही बताया कि यक्स बाई 10 और वाई का फ्रैक्शन कितना था, वो भी वाई बाई 10, क्योंकि यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था। यार यही तो होता है ना, ऐसा ही तो निकाला जाता है। यस सर। तो कुछ गलत कर रहा हूं मैं? अरे दो चीजें अगर मिला करके कुछ अगर रिजल्ट दे रही हैं उसमें अगर एक चीज का सम निकालना है, अरे यार आपके घर में अगर 2 लोग जॉब करते हैं, अब दोनों लोग जॉब करते हैं, एक की सैलरी 35,000 है, दूसरे की सैलरी 50,000 है। अब टोटल सैलरी अगर दोनों की मिला लो तो 85,000 है। अब घर में आपके 85,000 रुपए टोटल आ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए, मान लो आपकी मम्मा जॉब करती है वो 35,000 है और आपके पापा जॉब करते होंगे उनकी 50,000 है, तो अगर मैं आपसे बताऊं कि आपके मम्मा का फ्रैक्शन कितना है तो आप 35,000 डिवाइड बाई 85,000 ही करोगे, ऐसे ही तो निकालोगे यार फ्रैक्शन। इनकी सैलरी का फ्रैक्शन ऐसे ही तो निकालोगे यार। जी सर। यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपके पापा का फ्रैक्शन कितना है तो आप 50,000 डिवाइड बाई 85,000 करोगे, यही करोगे। तो आपको भी मोल का फ्रैक्शन निकालना है, तो सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है और सॉल्वेंट के मोल, दोनों के मोल प्रेजेंट है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो सोल्यूट का मोल निकालना है। सोल्यूट का मोल मान लो मैंने माना Na है और सॉल्वेंट का मोल हमने माना Nb है, मान लो, या आप इसको कभी कभी सॉल्वेंट या सोल्यूट कुछ भी लिख सकते हो, यन सोल्यूट यन सॉल्वेंट, जो भी मानो वो लिख सकते हो। लेकिन मान लो ये Na है सोल्यूट का और Nb है सॉल्वेंट का, तो टोटल कितना है Na प्लस Nb, राइट? यस सर। टोटल तो Na प्लस Nb है। अब मैंने पूछा अगर कि भैया इसमें सोल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो कोई भी बता देगा यार Na अपान Na प्लस Nb।
और आपसे मैंने पूछ लिया कि भैया सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना है, तो कोई भी बोल देगा कि NB upon NA plus NB। यार कोई बच्चा इस क्लास में बच रहा है जिसको ये बात समझ नहीं आई है? आपको मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है यार, मोल तो निकाल ही लेते हो एटलीस्ट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तुरंत मोल निकल जाएगा। मोल और सर इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बोल सकते हैं, अब लिखा है तो उसको बोल ही सकते हैं यार। अब यहाँ पर सर सम 90,000 होगा। 90,000 इतना बड़ा थोड़ा ना है। इतना क्या भाई, क्या कर सॉरी अबाउट दैट यार, ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं, सैलरी वाला ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं है यार, कोई बात नहीं। तो अभी मान लो Na हमने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो बेटा देखो यार, ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, अगर आता नहीं है तो मैं छोड़ भी सकता हूँ चीजें, ये अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ भी देना। तो जिसको नहीं आता मैं वो बता सकता है, एक बार मैं ट्राई करूंगा, नहीं आता फिर भी तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी। अगर मान लो कोई तैयारी वैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, आगे NTSC की प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद अगर JEE की प्रिपरेशन करेगा, तो बार बार मिलेंगी चीजें, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और पता नहीं अपना सामना हो कि ना हो फिर से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज समझ में आनी चाहिए कम से कम, कि हाँ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, फ्रैक्शन में क्या होता है। अब तो कोई चीज आई है, कंसंट्रेशन का टर्म चल रहा है, तो सारी चीजें कंसंट्रेशन से जो रिलेटेड है एटलीस्ट वो तो आई जानी चाहिए यार कम से कम। तो किसी को दिक्कत तो नहीं रही ना इसमें सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने में, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने में? नो सर। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी सॉल्यूट इसमें क्योंकि भैया सॉल्यूट हम सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते हैं ये भी जान लो, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखा नहीं होता। एक्चुअली 4.5 ग्राम ऑफ CS3OH दिया गया है और 40 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। आपको बता दूं, सॉल्वेंट वो होता है जो जिसमें डिसॉल्व करा जाना है, और सॉल्यूट वो होता है जिसको डिसॉल्व करा जाना है। जब जिसको डिसॉल्व करना है ना, ऑब्वियसली उसका परसेंटेज कम ही होगा, तो हमेशा इतना तो कम से कम होगा ही होगा कि सॉल्यूट का जो सॉल्यूट की जो वेट है या सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो सॉल्वेंट की वैल्यू से कम आनी चाहिए, इतना तो होगा ही होगा ना? नहीं होगा? यस सर होगा। अरे यार शुगर में, अगर शुगर आप मिला रहे हो किसी वाटर के अंदर, डिसॉल्व कर रहे हो शुगर को, आप किसी भी चीज में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर आपने उसमें मिलाया और शुगर की परसेंटेज या शुगर का जो भी कंटेंट है उसके अंदर ज्यादा है, तो फिर वो सोल्यूट कहलाया ही नहीं। फिर तो सोल्यूट का मतलब जो आप मिक्स कर रहे हो, पहली बात तो इतना सोल्यूट होता ही नहीं है। अगर आप जो ज्यादा क्वांटिटी में हो, अगर आप सोल्यूशन बनना चाहते हो तो इतनी जल्दी वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना सोचने की, तो पहले ही वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, तो आपको उसके वेट के ऊपर तो जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने बोल दिया आपको कि इतना शुगर मिला रहे इतने वाटर के अंदर, तो फिर आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ लोचा उधर है, क्योंकि अगर ज्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि वो सोल्यूट तो कहलाया ही नहीं। तो सोल्यूट तो कम से कम एटलीस्ट कम वेट रखेगा ही। तो यहाँ पर आप CS3OH एक सोल्यूट है और मिथिल जो यहाँ हमारे पास वाटर है वो एक सॉल्वेंट है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बस कुछ करना नहीं है, आपको सोल्यूट का मोल निकाल लेना है। मोल ऑफ CS3OH कितना आ जाएगा बेटा? वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है सर? 32 और इसका वेट कितना गिवन है? 4.5 डिवाइड बाई 32, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या क्या दिक्कत है इधर यार, मोल तो निकल ही गए हैं इसके। अब 4.5 डिवाइड बाई 32, अब यहाँ पर अगर आप इसको निकालना चाहो CS3OH के मोल निकल चुके हैं 9/64। अरे पॉइंट में बताओ, पॉइंट में सर पॉइंट में 0.14 अपॉन 2.36 0.14 सर 0.14 आ रहा है। 0.14 0.14 ना, ठीक है। yes. और उसके बाद वाटर वाला भी दिया गया है, तो H2O वाले का जो मोल आया वो कितना है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो वेट की वैल्यू कितनी सर वो 2.22 आ रहा है, 2.22 अप्रोक्सीमेटली। ग्रेट। 40 डिवाइड बाई 18 करोगे तो ये भी आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये आ जाएगा 2.22 या 2.2, एक भी टर्म तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें, अब क्या दिक्कत है बेटा? Na की वैल्यू पता है और NB की वैल्यू पता है। अब आपसे कोई भी कह दे कि अब कोई फ्रैक्शन पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CS3OH बताना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको सोल्यूट बताना है, तो आप सीधे Na अपॉन Na प्लस NB करना है। और यार बस आपको कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर मत चलाया करो वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर एक बार चलाने का मन है तो चला लो। तो 2.2 और डिवाइड बाई, अगर आपको टोटल निकालना है, ये तो टोटल हो गया आपका, ऊपर 0.14, तो क्या कोई दिक्कत है? अगर फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो ये हो जाएगा NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, और NB की वैल्यू गिवन है 2.2 और Na प्लस NB की वैल्यू फिर से आपको 0.14 और प्लस 2.
तो यहाँ पर ऑलरेडी ये वैल्यू पता चल जाएगी और मैं आपको लिख देता हूँ आंसर। मेरे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ रही है 0.061 और ये वाली वैल्यू आ रही है 0.940। देख लेना एक बार, अगर सही है तो देख लेना, नहीं सही है तो मेरे को बताना, मैं फिर से सॉल्व सर करता हूँ। फ्रैक्शन बी तो सही है बट 0.54 आ रहा है मेरे सर वो आपने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया होगा सर, वो अप्रोक्सीमेटली 0.59 है approx- ये वाला यस सर यस सर, ये वाला सर अप्रोक्सीमेट 2.22 तो नहीं लिया है उसको। यस सर हमने 2.2 सर 2.22 लेके ये तो एक बार 2.2 करके देखना, आ जाना चाहिए। वैसे नहीं आएगा तो फिर भी यार उसके अराउंड ही आ रहा है। यस सर अप्रॉक्स तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और लिख लेना। सर हाँ, आपने फ्रैक्शन बी कैसे निकाला, फिर आप एक और भी एक्सप्लेन कर देंगे। फ्रैक्शन बी, तो फ्रैक्शन बी में अरे यार अब अगर मैंने वही बताया ना, तेरे सैलरी में बोल रहा था, जब यार अब मम्मा की सैलरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने मम्मा की सैलरी से पापा की सैलरी आपकी ऐड करके डिवाइड किया था और ऊपर आपके मम्मा की सैलरी रखी थी। जब पापा वाली सैलरी निकालनी थी उनका फ्रैक्शन, तो पापा की सैलरी ऊपर रखी थी और मम्मा प्लस पापा को नीचे रखा था। तो यार यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या यार? अब वो ऐसे सेकंड वाला जब हमने सॉल्यूट का निकाला तो सॉल्यूट को ऊपर रखा और जब हमने सॉल्वेंट को निकाला सॉल्वेंट को ऊपर रखा, लेकिन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो नीचे दोनों में ही रहा ना। इतना प्रॉब्लम रहा क्या कुछ? तो हमने 0.54 कैसे लिखा सर डिवाइड में, तो फ्रैक्शन बी में कहाँ 44 लिख मेरे दिया को यार? एक डाउट था सर, मैं पूछ। वेट, ये 0.14 है एक्चुअली। सर वही मुझे डाउट था सर, इसलिए मैं पूछ रही थी ओके आपसे। हाँ बोलो, अब क्या डाउट है? सर अब सर समझ आपने में आ अभी गया है क्वेश्चन सर। नंबर 2 दिया था ना सर वो एक बार समझा देंगे आप सर, वो समझ। ओके molarity of a solution is 18 and weight of NaCl is mixed, W gram weight NaCl mixed with 720 gram of water। 13.1 है क्या? बेटा देखो कुछ करना नहीं था, बस आपको बस थोड़ी सी बात चेंज करी और बस उससे अलावा कुछ किया नहीं था इधर। देखो ऑलरेडी मोलरिटी गिवन थी, मोलरिटी का वैल्यू होता है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मोलरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई weight of solvent, weight of solute, sorry weight of solution। into 1000 अगर ये 18 रुक इक्वल जाओ यार, रुक जाओ, into 1000 मोल ऑफ सॉल्यूट में आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डाल दो, तो वेट W और मॉलिक्यूलर वेट M डिवाइड W बाई M, स्मॉल m में लिखते हैं जनरली इसको, और यही लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी है, और ये कैपिटल M में लिखते हैं। जो हमारा वेट ऑफ द सॉल्यूशन है कैपिटल M में लिखते हैं और इसको टोटल 1000 लिख देते हैं, राइट। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ग्राम में आना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात को। अब मोलरिटी ऑलरेडी गिवन है आपको, आप अगर देखो यहाँ पर तो मोलरिटी आपको गिवन है और मोलरिटी की वैल्यू है कितनी है? मोलरिटी की वैल्यू 18 है और वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं गिवन है, सॉरी वेट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो मोलरिटी आपको ऑलरेडी 18 गिवन है। तो आपको 18 लेनी है मोलरिटी इज इक्वल टू वेट कितना लाना, वेट की वैल्यू निकालनी है तो उसको W मान लो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5 होता है, आपको रख देना है ऐसे, डिवाइड बाई M की वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी, वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट है ना, तो W ग्राम मिक्स विद 720, ये ग्राम एक्चुअली ग्राम दिया था, वो किसी लड़की ने बोला था, मैंने चेंज करके बताना चाहता हूँ उस वक्त, तो ये ग्राम है, 720 ग्राम है, तो 720 ग्राम प्लस W ग्राम, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 720 प्लस W, क्योंकि W हमारा वेट है जो सॉल्यूट है और 720 वेट है हमारा सॉल्वेंट का। बस करना कुछ नहीं है, अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 18 इज इक्वल टू W डिवाइड बाई 58.5 और ये हो जाएगा 720 प्लस W, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप अपने आप से निकाल भी सकते हो। अभी कोई दिक्कत है इसको निकालने में? W की वैल्यू निकालनी है। अरे हाँ सर मेरे को लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ सर, यही किया मैंने। तो W भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि सॉल्यूट का वेट भी तो ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर गलती से 720 अकेले नहीं लेना है, क्योंकि 720 तो हमारा वाटर का ही हो गया, उसके साथ W भी हमने। अब यार आंसर रुको निकाल के दिखाता हूँ फिर मैं। सर मैं कैलकुलेटर नीचे भूल गया सर। नहीं कोई कैलकुलेट कर सकता है, मुझे बता दे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। तो 18 इंटू 58.5 ये हो जाएगा अपना, और ये अंदर आएगा 720 प्लस W
इज इक्वल टू W, ठीक है। तो ये 720 सर मैंने 59 अप्रॉक्स लेके कैलकुलेशन की तो 1062 आ रहा है 18 into 59। रुको मैं कैलकुलेट करता हूँ यार फिर। इसका सर कुछ अजीबोगरीब आ रहा है, कुछ माइनस में। माइनस में कैसे आ गया यार? वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर। इसका देखना माइनस में आ रहा है 1.053 W अपने अच्छा, LHS में वो और 1000 RHS में लिखता है, W है। 1000 अगर ऊपर। ले जाएंगे उस तरफ तो माइनस में आ जाएगा, यही प्रॉब्लम आ रही है। आज हम लोग 18 को 1053 आ रहा है। यस सर, ये माइनस में ही आ रहा है, बार बार कर रहे हैं। यस सर। हम सर, सर वो मेरे जैसे ख्याल से मतलब- हमने रॉन्ग सिचुएशन ली है। सर वो आखिरी में मतलब क्वेश्चन ऐसे तो आ मैंने रहा है। ऐसे, वेट माइनस में अरे रुको, माइनस में आंसर आता है, फिर भी अगर वेट जैसी चीज है तो माइनस में कंसिडर नहीं होती है अगर माइनस में है तो। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन ऐसे बस कंसिडर कर लिया था कोई सा भी, क्योंकि आपको समझाना था। तो आप अगर माइनस में आ रहा है तो उसको मान लेना कि क्वेश्चन गलत है। बट क्वेश्चन में अगर कभी माइनस में वेट आ जाता है तो आप उसको प्लस में कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको यहाँ पर वेट निकालना है अगर, तो बस आप इसको बस कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पर निकाल तो सकते हो ना एटलीस्ट। ये हो जाएगा 18 into 58 सर ये हो जाएगा into 720 75816 plus 18 into 75816। 58.5 into W is equal to W। अब W की वैल्यू निकालनी है, बस आप इस वाले W को इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर भेजना है। तो माइनस में आएगा ऑब्वियसली, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो एटलीस्ट आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो आपको ऐसा मिलेगा जो मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पे होगा। तो बस पता होना चाहिए एटलीस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आंसर सबका आए यार, मैंने तो क्वेश्चन कोई सा भी दे दिया ऐसे भी उठा के। तो बस मेरी तरफ से मैंने किया। आप अगर नहीं है, मेरे को आंसर नहीं पता है किसी चीज का। इनफैक्ट मैंने जितने क्वेश्चन करवाए मैंने केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो उठाया था कहीं से, तो बस ऐसे दे दिया था कोई सा भी। तो वो आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। मेरे कोई बुक तो है नहीं मेरे पास यार कि प्रॉपर्ली वहां पे क्वेश्चन है। ओके सर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, और आपको मोल वाला करवा दिया ना, मोल फ्रैक्शन के भी आ गए, मोलरिटी भी आ गई। तो प्रॉब्लम नहीं ना मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में? अब नो सर। सारे निकल जाएंगे। ये वाला देख लेना अगर किसी को निकालना है तो कहाँ पे गया। हाँ, एक और चीज बतानी है जो इंपॉर्टेंट चीज है, बस बाकी और कोई चीज अब बची नहीं है। जब भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है वो एक आता है। आप करके देख लेना। अब यहां पे करके देखोगे ना तो Na/Na प्लस NB प्लस NB/Na+NB। कोई सा भी आंसर आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का आए, आप हमेशा उसको दोनों को ऐड करना, दोनों की वैल्यू एक आनी चाहिए। क्योंकि आप इसमें Na+NB अगर कॉमन ले लोगे नीचे तो ऊपर भी Na+NB आ जाएगा। आएगा या नहीं? Na+NB से Na+NB कट जाएगा और 1 वैल्यू आएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ना, उनके दोनों का एडिशन जो आएगा उसकी वैल्यू हमेशा एक आनी चाहिए। तो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं यार, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। बच्चे उस दिन बोल रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। आपको बस 3-4 चीजें याद रखनी है। एक मोल होता है, मोल का फॉर्मूला आप ज्यादातर कंडीशन में आप देखो मोल, अगर आप कंडीशन में ऐसे आते हो जहां पर एटम वगैरह का भी यूज करना है तो वहां पर आप फिर उस तरीके की चीजें यूज करना। मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि एक 22.4 लीटर से भी डिवाइड करते हैं। उसके बाद मोल निकालने के लिए एटम की भी कंडीशन होती है, एक मोल में कुछ एटम होते हैं, तो वो अलग अलग कंडीशन। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जहां पे निकालना होता है या फिर जो भी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं उनमें आप समझोगे कि 99% क्वेश्चंस आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बोला मत करो यार प्लीज यार, कुछ चल रहा है तो चलने दिया करो। अब मोल आपको 99.99% क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से ही मोल को निकालना होता है। तो आप एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो याद रखना, और ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। और हो सकता है कि आपके पेपर में इनफैक्ट हो सकता है कि 9th में पूछ लिया जाए कभी यार, मोल वगैरह आना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मे भी आ भी सकता है कहीं भी। तो एटलीस्ट मोल तो आना ही चाहिए। फोर्थ चैप्टर में मोल के बारे में बताया भी है। गुड ऑब्जर्वेशन। सो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये है अपना मोल का। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया मोलरिटी का। सर आप एक बार मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं फिर से बता देंगे? मॉलिक्यूलर वेट तो क्लास 6 में भी बताया जाता है, ठीक है बता देता हूँ। अभी क्लास 7 को पढ़ाया हुआ है, मैं कहूँ तो लेक्चर भी फॉरवर्ड कर दूं, कोई बात नहीं। अब चलो देखते हैं। NH2CO NH2 है मान लो, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और दो कार्बन है, नहीं एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। इतना ही है ना, कोई कुछ और तो नहीं है? नो सर। हाँ ठीक है, हाँ, सर, 4 हाइड्रोजन है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब नाइट्रोजन के पास 2 एटम है और एक नाइट्रोजन के पास जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 14U या 14 ग्राम, और इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, 14 AMU और कई सारी चीजों में मिलेगा, लेकिन आपको 14 ग्राम जनरली कंसिडर करना है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो और मैंने ग्राम AMU सब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, सब बताया हुआ है। अगर आपको देखना है देख लेना, कोई जरूरत नहीं है आप ग्राम में हमेशा मान लिया करो। अब 2 इंटू नाइट्रोजन का जो वेट है वो 14 है, तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कार्बन 1 है तो एक कार्बन ले लो, और कार्बन का एटॉमिक वेट अगर 12 होता है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 1 है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लीज म्यूट योर माइक यार, प्लीज म्यूट योर माइक यार, प्लीज यार। हु इज प्रियम गुप्ता यार? उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास 4 अवेलेबल है, तो आप 4 हाइड्रोजन को एक मॉलिक्यूलर वेट है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सबको सम करोगे तो ये 28 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 60 आएगी। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी। सर हम वेट लेते हैं, जो वेट होता है एटॉमिक वेट लेते हैं, जितने एटम्स हैं उनके वेट। हाँ बोलो बेटा। जिसके लिए पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद पीरियोडिक करनी टेबल में कहाँ तक लर्न करना है, मतलब 9th के लिए कहाँ तक लर्न होनी चाहिए तो एटॉमिक? बता रहा हूँ किनके किनके याद करना है, बस उतने याद कर लेना, सारा काम हो जाएगा। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सर 4th चैप्टर में लिखे भी हैं, सोडियम 23, और नहीं अभी जरूरत है तभी याद कर लो ना, क्या 4th चैप्टर का वेट करोगे? हाइड्रोजन 1, पूरा एस ब्लॉक पी ब्लॉक को वो बताया था किस तरह करना है याद। हीलियम अराउंड 4, और उसके बाद आपको कौन सा याद करना है? मैग्नीशियम का याद कर लेना, मैग्नीशियम का होता है 24। क्लोरीन 30 तक याद कर लेना है ना सर, 30 तक। क्लोरीन का अगर इतना बड़ा, अगर किसी को यार ज्यादा अगर इंटरेस्ट है तो याद कर लेना, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतने तो याद होने ही चाहिए, ठीक है? ये मॉलिक्यूलर वेट है ना सर? कैल्शियम के एटॉमिक वेट है बेटा, कार्बन का, कैल्शियम का है ये 40, कार्बन का होता है 12। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ ज्यादा आता है, कभी कभी फ्लोरीन का पूछा जाएगा। नहीं बस इतने याद कर लेना आप बस। सर नेट पे मतलब बहुत सारी वीडियो दे रखी थी, उसमें एक फॉर्मूला बताया था into 2 और +1 वाला, वो वर्क करता है क्या? मतलब बेटा हर जगह वर्क नहीं करता है। अब देखो जैसे अभी नाइट्रोजन में केवल into 2 है, ऑक्सीजन में केवल into 2 है, सोडियम में into 2 + 1 है। आप देख लेना इसमें 11 into 2 + 1 हो जाएगा ये सोडियम वाला। हाँ सर ये ट्रिक मैंने भी देखा है। सर सही रहता है सर, 5.5 उससे 2-3 अलग से याद याद करने पड़ते हैं। क्या? जैसे कि सर CL का 35.5 याद करने पड़ते हैं अलग से। बेटा Cl का 35.5 क्या कह रहे हो? 35.5 उस वाले मेथड से नहीं आएगा into 2 Cl का जो 35.5 दिया गया है ना, ये जनरली जितने आइसोटोपिक मतलब होते हैं एटम्स, उनका एवरेज एटॉमिक मास है ये। इसलिए आता मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है एक मोल कॉन्सेप्ट का। आई डोंट थिंक यार आपको कोई दिक्कत होगी उसमें, मैंने एक बार क्वेश्चन सेट करवाया हुआ है, मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट की एक बुक भी है। हाँ सर आपने कराया है, क्लोरीन का कराया तो मेरे पास क्लोरीन था, उसमें एक्चुअली नाइट्रोजन का भी मैंने करवाया हुआ था शायद। हाँ सर 35 37 का था। तो क्लोरीन के पास हाँ क्लोरीन के पास एक करवाया था, क्लोरीन में 35.5 U आया था, क्योंकि 35 के हमने बताया था 3:1 के रेशियो में मिलते हैं उस वाले क्वेश्चन में, तो हमने वहां पे 30.55 निकाला था। तो जनरली इतने ही, जितना भी हमारे पास ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जितना भी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्लोरीन का, उसमें कुछ ऐसे ही रेशियो आते हैं। तो हर किसी रेशियो का ज्यादातर हमें एवरेज एटॉमिक मास ही मिलता है, तो इसलिए 35.5 हमें ज्यादातर मिलता है, क्योंकि इसके भी आइसोटोपिक बहुत सारे क्लोरीन्स होते हैं। तो आपको इतने एटलीस्ट याद होने चाहिए। क्यों यार ज्यादा याद करना, इतने में तो इतने में मेरे को नहीं लगता कोई कंपाउंड बच रहा है। आप देखो अगर कोई कंपाउंड लिख के दिखा दो, HNO3 लिखोगे, H2SO4 लिखोगे, CaCO3 लिखो, COS का होल ट्वाइस लिखो, NaOH लिखो, MgOH का होल ट्वाइस लिखो, कुछ भी लिखो, HCl लिखो, और चाहे आप लिखो H3PO4 लिख दो, कार्बन का कोई भी कंपाउंड लिख दो, कार्बन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड लिख दो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। जनरली कभी कभी क्लोरीन हो जाता है, बस इतने में आ जाए। कार्बन का बड़ा से बड़ा सीरीज हो, आपको इतने का एटॉमिक वेट पता है। हमको लगता है कि मॉलिक्यूलर वेट आपको ज्यादातर का पता चल जाएगा, बाकी किसी का तो अब देखो जैसे आयरन का 56 होता है, तो अब कुछ का तो याद करना पड़ेगा जब जरूरत पड़े, लेकिन इतना अब ऐसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट का आप नहीं याद कर सकते यार कि सबका एटॉमिक वेट याद कर लो। मेरे को याद नहीं है आज तक, तो कैसे मैं बोल दूं किसी को कि तुम याद कर लेना। और 9th क्लास में यार इतना बड़े रहने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे 6-7 लिखे हुए हैं आगे, अगर किसी की स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है तो देख लेना 2-4। इतना सर टेंशन 9th क्लास में 20 तक याद करने का बहुत सर बहुत सही है, 20 तक याद कर लो अच्छे तरीके 20 तक याद कर लो, अच्छा है, लेकिन नहीं याद कर सकते कोई 20 तक तो अब एटॉमिक वेट भी याद करो। कुछ बच्चे भी बताएंगे कि सर मुझे एटॉमिक वेट भी याद करना है, कुछ तो ये तक याद कर रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो याद करते हैं। तो और सर इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो अब कुछ कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी है। अब 282, 283, 284 ऐसे याद करोगे बेटा हर चीज। सर वो तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास में कम से कम 10 से 15% बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद किया होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो क्लास 11th में पेरियोडिक टेबल करता था तो मैं थोड़े से याद किया था। याद किया होगा, निकाल लेते हैं हाइड्रोजन का निकाल तो 1s2, लेते हो ठीक है, लेकिन लिथियम का निकालना 2s2, नहीं, ज्यादातर बच्चे सॉरी सोचते हैं 2s1। रट लो पेपर निकल जाएगा, पेपर के टाइम काम खत्म हो जाएगा, बात खत्म है। लेकिन ये बात ना आगे चल के जब 70-80 चैप्टर पढ़ने होंगे एक सिलेबस में और एक टारगेट बेस में आप जाओगे, प्रिपरेशन कर रहे होगे और 80 चैप्टर जब एक एक सब्जेक्ट पढ़ो तब याद करने का वैल्यू पता चलेगा कि अगर पीछे तो हमने नहीं सीखा ना चीजें, फिर याद करके जो मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको और आप सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ, याद करना इजी है, याद करना इजी है, तो ठीक है कर लो अगर करना है तो। बाकी देख मैंने ये लेना। वाली कॉन्फ़िगरेशन याद की थी, जैसे कि हाइड्रोजन ट्रिक क्या होती है? किस चीज की ट्रिक? किस चीज की सर ट्रिक? मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद की थी हाइड्रोजन की, जैसे कि 1s1, अपनी लिथियम की 1s2, ये सॉरी 2s1 ऐसे याद की थी। बेटा किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में आना, मैं बताऊंगा, उसको भी याद करने की जरूरत कभी नहीं है। हाँ सर, उसे याद करने की जरूरत नहीं, जैसे कि NS1, फिर NS1 से आपको करते जाना है जो आप वो आबो रूल है, आबो रूल में बस आपको बस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए, बस आपको कुछ भी याद नहीं करना है उसमें, और 2-4 बार आप लिखोगे ना 10-15 बार तो आराम से वो याद आता है अपने आप से, तो टेंशन की बात नहीं। और एक NS वाला रूल है, N-1P और N-2D वाला, उससे तो और इजी होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बच्चे याद कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि बेटा ऐसा मतलब बच के रहना आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, और अब अभी मोल फ्रैक्शन, मोल और मोलरिटी हमने पढ़ा दी है, और उसके साथ हमने एटॉमिक नंबर किस काम में आता है? एटॉमिक नंबर यार, एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन निकालने में के काम में आता है यार, इतना भी नहीं पता क्या यार, प्रोटॉन निकालने के काम। सबसे बड़ी चीज न्यूट्रॉन के फाइंड करने में आता है। एटॉमिक नंबर जो आपकी पीरियडिक टेबल है, लॉन्गेस्ट पीरियडिक टेबल, या जिसको हम हिंदी में दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं, वो वाली एटॉमिक जो हमारी सीरीज है ना पीरियडिक टेबल वाली, वो हमारी 12 खड़ी जो हमारी लॉन्गेस्ट पीरियडिक टेबल है, जिसको हम हिंदी में दीर्घाकार आवर्त सारणी बोलते हैं, वो वाली हमारी जो सारणी है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है वो। यस सर। तो आपको ये अगर नहीं पता कि एटॉमिक एक दिन आप एक्स्ट्रा क्लास में बता देना। अरे बताने की बात ही नहीं है, एटॉमिक नंबर को हमने बताया कि डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर आपको प्रोटॉन पता चल गया किसी के अंदर और एटॉमिक वेट पता तो आपने न्यूट्रॉन भी निकाल लिया, प्रोटॉन पता चल गया, चार्ज पता तो आपने इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया तो आपने सेल्स निकाल ली, सेल्स निकाल लिया तो आपको पता चल गया वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी पता चल गई तो रिएक्टिविटी पता चल गई, रिएक्टिविटी पता चल गई तो आपने कंपाउंड निकाल लिया। भैया सब चीज एक दूसरे अटैच है, और याद करते फिरोगे तो जिंदगी भर याद करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो अगर आपने ऐसे याद किया, छोटी सी चीज याद करी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, अब प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब प्रोटॉन आपको पता चल गया तो फिर आप हर चीज आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहां पे? ये वाला यहाँ पे। सॉरी यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ो अभी। बेटा मोलरिटी बता दी है, आवाज आ रही है यार ठीक है प्लीज यार, जबरदस्ती की बात मतलब, मोलरिटी बता दी है, मोलरिटी बता दी है, और मोलरिटी बता दी है, मोल बता दिया है, मोल फ्रैक्शन बता दिया है, ठीक है, और मास परसेंटेज बता दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बता दिया है। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो एक बार वो लिख लेना, और ये आपके मॉड्यूल में भी है, तो आप चाहो तो उसमें से देख भी सकते हो, तो एक बार लिखा देता हूं मैं। सर कोई आपके बड़े बाबा नहीं प्लॉट रख देता है सर, फिर उसके बार बार नियम से वो ब्लॉक हो जाता है जो आपने लिखा है। क्या सर कोई आपके बार बार बोर्ड पे हल्का सा एनोनेट कर देता है और सर फिर उसका जो नाम लिख के आधा वो पूरा ब्लॉक कर देता है जो आपने लिखा है। concentration of the solution in terms of volume percentage of solute।
सर कल मैंने एक वीडियो देखी थी IJSO के लिए, उसमें मैंने ये पाया है, उसमें बताया जा रहा था कि जो जेई मेंस होता है उसका 70 to 60% सिलेबस IJSO का होता है। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अब थोड़ा जेई मेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि जब ये AI EEE था थोड़े दिन पहले तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आज एडवांस और मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, केवल बस मार्क्स का और थोड़ी बहुत चीजें और रह गई हैं क्योंकि अब परसेंटाइल काउंट होता है यार, तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो और सबसे बड़ी बात तो 3-4 चांसेस मिलते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना तो वो 3-4 चांसेस में एक आध बार उनके मार्क्स आ ही जाते हैं। देखो पहले क्या होता था कि मान लो एक चांस मिला तो कुछ जो मतलब रद्दी टाइप के बच्चे हैं ना वो भी अगर एग्जाम देते थे तो क्या होता था कि उन्होंने निकाल लिया एग्जाम क्योंकि उन मौके पे बाजी मार गए, और जो अच्छे बच्चे भी थे तो कई बार उनके साथ अनफेयर हुआ, कई बार उनका मान लो आंसर सीट में मिस्टेक हो गया, कई बार प्रॉब्लम हो गई कि उनका मतलब माइंडसेट अच्छा नहीं रहा, कई बार वो ऑन द स्पॉट बीमार रहे, कई बार सिचुएशन गड़बड़ थी। लेकिन अब अच्छा बच्चा जाने से नहीं रुकता है, तो जेई मेन है ना तो फिर अब अच्छे बच्चों के लिए बना लिया गया है। पहले था कि चलो पेपर कैसे भी सेट कर दिया, 2-4-10 क्वेश्चन रद्दी टाइप के बच्चों के लिए बना लिया गया। तो बेटा मैं सही बोल रहा हूँ इस बात को कि धीरे धीरे कंपटीशन ही बढ़ता जा रहा है। अब देखो 18 लाख 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उस समय 5-6 लाख बैठते थे। अब अवेयरनेस भी बढ़ी है, आपके सोसाइटी में भी हर कोई जानता है IIT क्या होता है, नीट क्या होता है, तो अवेयरनेस भी बढ़ी है, ऑनलाइन स्टडी भी काफी है प्रचलन में, तो लोग काफी हाँ जानते सर, हैं। और अगर आप YouTube पे सर्च भी करो क्लास 11 से क्लास 12 का कोई भी लेक्चर, उसके लास्ट में लिखा होता है जेई नीट। हाँ ऑब्वियसली, तो अब अवेयरनेस भी बढ़ी है यार, तो फिर उस लेवल की तैयारी भी करनी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अब पेपर का लेवल हाई आता है, ये बात है, वो AI EEE का जमाना पुराना हो गया। अब स्टेट लेवल का भी एग्जाम भी वैसा नहीं होता, बिटसेट वगैरह आपने सुना हो अगर, बिट्स हाँ, पिलानी का होता है। हाँ सर, तो पिलानी गोवा हैदराबाद। सर 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 आपने कब दिया था सर जी मेंस? 2017 में। अच्छा, आपने 2017 में दिया था। अरे हम बहुत पुराने तो नहीं है यार, बहुत हमारी recent। 20-22 की तो एज है यार, अभी 21 साढ़े 21 की होगी। अभी तो छोटे से। ऑब्वियसली सर आप 20 साल क्या? 21 के सर हो गए, लगता है 21 साढ़े साढ़े 20 साल, 20 साल। भैया ने भी 2017 में दिया था। मैं 21.5 का हूँ यार। सर इतने कम? हाँ मैं 21.5 का हूँ। होने चाहिए सर। तो सर हमने कॉलेज सर कर लिया आपको भैया पूरा बोल रहे हैं 4 सर हम। साल का। कॉलेज कर लिया। खत्म करती सर, सिगर ज्वाइन सर कर आपने ली। डंप किया है या कॉलेज सच्ची में पूरा किया है? नहीं एक्चुअली स्कूल लेवल पे मैं मतलब मेरे पापा थे उस वक्त, तो मतलब स्कूल में चलो क्लास खत्म होती बता देता हूँ। 5 बजे कोई 4:15 पे क्लास तो नहीं है कोई, अभी 4 बजे तुरंत। सर तो तुरंत तो नहीं। 5:15 से है। 5 पे है। 5 ठीक है। पे। 5:15 तो एक्चुअली था क्या उस वक्त यार, मुझे मतलब लालच दी जाती थी घर में सर कि रिकॉर्डिंग ही बंद कर लो। अरे अगर चलेगी भी तो कोई ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो लिखना इफ अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, if a solution is formed by dissolving, solution is formed by dissolving a liquid solute, a liquid solute, सर आप धीरे बोल दीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, if a solution is formed by dissolving थोड़ा आगे बोल दीजिए। liquid solute in liquid solvent, सर इन लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। a liquid solute in liquid solvent, बेटा लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, तो जस्ट राइट नो इट। सर समझ आ रहा है, लेकिन सर अरे समझ नहीं में यार, आ रहा है सर, नहीं अरे आ नहीं रहा यार, सर नहीं, आ रहा है शेड्यूल में समझ में लिखा है। अरे नहीं यार नहीं, a liquid सर solute in liquid solvent, then the concentration of solution is expressed, आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ आप देख सकते हो, then the concentration of solution is expressed in terms of, expressed in terms of volume percentage of solute, volume percentage of solute, ठीक है। ओके सर। सर
तो लिक्विड लिक्विड का जो सोल्यूशन होता है वो वॉल्यूम परसेंटेज में आता है, कंसंट्रेशन। हाँ, मतलब कितना ml आपका जो सल्यूट है वो 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है, ओवरऑल सॉल्वेंट प्लस सल्यूट के अंदर डिसॉल्व्ड है। बस आपको वही बताना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आया सर। आपने सर ये क्या लिखा है? कॉन्च सर देन द कंसंट्रेशन लिखा है यार। कंसंट्रेशन Concentration of solution is equal to volume of solute upon volume of solution। अच्छा, एक चीज तो कम से कम याद हो ही गई होगी कि नीचे आपको सॉल्वेंट नहीं लिखना है। यस सर, ये तो सर रट गई ऐसी चीज सर, भाई सैलरी रट गई है इस केस में अभी। क्या? जैसे अपन सैलरी निकाल रहे थे ना, सैलरी का परसेंटेज सर, वैसे ही यहाँ पे निकालना है, टोटल रखना है नीचे ऊपर बस, एक बस, पर्टिकुलर कर। सही पकड़े हो सर। सैलरी से रिलेट किया है। आप स्मॉल बी मान सकते हो इसको, उसको स्मॉल बी और सॉल्वेंट वाले को कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल वी डिवाइड बाई स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी। कैपिटल बी थोड़ा बड़ा कर लेना यार, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम से था। तो यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल बी, राइट? स्मॉल बी ऊपर और स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपको दोनों का उसको आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। यस सर। टाइम हो गया सर। आप बता रहे थे आपकी एनआईटी में रैंक कितनी आई थी? 16,000। सर हम लोगों को 3 मंथ सर में आप तो बहुत होशियार हो। 60 to 70% जेईई मेन का हो जाए पूरा। क्या कह रहे हो? 3-4 महीने सर, हमें 3-4 महीने में इतनी तैयारी करनी होगी, 60% और 70% ऑफ जेईई मेंस जितनी, बस 3 महीने। बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ऐसी कोई बात हम नहीं भी है। 9th क्लास के बच्चे हैं ना। अरे हो जाएगा, आराम से मौज करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो हमारा निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अभी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन लिख लो अभी। $30 ml of a liquid yaks mixed with सर आप एक क्वेश्चन करवा रहे हो? हाँ जी सर, mixed with 70 ml of water, find the concentration of solution। सर 30। कभी कभी पूछा जाएगा फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, राइट? कभी कभी आपसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा, कभी कभी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा। सर ये एक ही होता है। दोनों बात सेम ही होती है। 30% सर, 30% है क्या? तो ये लिक्विड एक्स 30 ml है, तो ये 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 70 into 100 into 100। सर 1 मिनट रोल अप कर दो। अरे रुक जाओ यार, 100%, तो ये हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। तो उसको लॉक कर दिया। स्ट्रेंथ कैसे निकालें? क्या? सेम ही बात है, स्ट्रेंथ निकालो कंसंट्रेशन निकालो, सेम बात है। सर एक क्वेश्चन और दे दो सर। सर नीचे कर दो सर उसको। फिजिक्स वाले सर आ गए सर। अरे अभी कहाँ से आ जाएंगे, 5-6 है ना अभी तो। सर वो आधे घंटे पहले ही आ जाते हैं, आपको पता नहीं है? अरे सर ठीक है, वेट कर लेंगे। सर वास्तव में आ गए हैं। अरे रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कर लो पहले। सर ये लास्ट है। सर गए।
अब तुम लोग ऐसे बोलोगे तो सर जाना ही पड़ेगा। सर फिजिक्स वाले सर को बुरा लगा होगा। 70% वॉल्यूम भाई सर इनने वॉल्यूम भोले वाले टीचर को भगा दिया। वॉल्यूम भाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ liquid A and water is taken सर 70%, सर ये उसके आगे क्या लिखा है? A is solute and is having volume 30 ml and A is volume and A is solute and is having volume VML कर सकते हैं इसको VML and water having volume 700 ml. Find the value of V. सर 490। गिर मत जाना। नो सर 490 नहीं आएगी। मेरे को लग रहा था गिर जाओगे। सर 70% क्या है? 70% कंसंट्रेशन है बेटा वॉल्यूम पर वॉल्यूम का। सर आपका फोन Realme C2 है ना? नहीं एप्पल है। नहीं सर Realme का C2 है। सर 210 अब सही है 210। पर दोबारा दिखाओ सर बता देंगे। F1 आता ही नहीं है। सर मैंने तो एक बार में बता दिया Realme C2 है। सर सही है कि गलत? दिखाओ तो मैं भी बता दूं। बिल्कुल सही 210 ml। हाँ 210 ml। सर एक बार आपके वाईफाई में सर आप बता दीजिए एक बार सही वाला। ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर 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 ऐसा ही आएगा सर, मेरा भी यही आया है सर। यस सर यही। सर यही आ रहा था सर। सर यहाँ पे से कोई 210 ही बोल रहा है। गुड ऑब्जर्वेशन। सर यही होगा। सर मैं क्वेश्चन की सर ये लैंग्वेज ही नहीं सर समझ नेट पाया। पे ढूंढने लगते हैं। अच्छा किया। कोई और यस दिक्कत? सर। मैं क्वेश्चन की तो लैंग्वेज ये लोग नेट पे ढूंढते हैं और दूसरा आंसर बता देते हैं। बेटा ये नेट पे मिलेगा ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं देता। मेरे को लगता है बनाया है। हैं? सर ने ये क्वेश्चन खुद ही बनाया है। नेट पे कोई नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो ऐसे डाल दो। इसीलिए तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था। क्या सर वो इसका आंसर 1630। पेपर में जो लैंग्वेज क्वेश्चन जो आता है वो एक आध पियर्सन वियर्सन में मिल जाए बात अलग है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि मिलता होगा। हाँ ठीक है, अगर कोई क्लास में बताया भले मिल जाए वो। सर एक चीज दिखाऊं मैं आपको? यस सर, अगर वो किसी बुक का क्वेश्चन होगा तो मिल जाएगा। बेटा क्या दिखा रहा है कोई यार? सर आप मीटिंग में आइए फिर दिखाएंगे। क्या मीटिंग में? चलो ठीक है, मौज मस्ती बहुत हुई। और आपका चैप्टर सर दिव्यांशु मिठाई दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? काजू कतली खाएंगे आप? अरे यार ऐसे गलत बात है ये सब, ऐसे दिखाना खाएंगे। ठीक है। आपका जो वेट कंसंट्रेशन का टर्म आपका इसी के साथ कैलकुलेटेड टर्म जितने भी थे ना, मैंने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, उसके साथ साथ मोल भी मैंने बता दिया है।
तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सस्पेंशन और अपन टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और टिंडल इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन तो हो ही सकता है। क्रोमैटोग्राफी सर अपने कोर्स में है क्या? सर क्या सर इसका आंसर क्या 1. यस सर, अपने में है क्रोमेटोग्राफी। यार हमको 9th 9 का सिलेबस नहीं पता यार, हम कुछ बस ऐसे पता नहीं होता हमें। मैंने कभी 9th इसके पहले पढ़ा है। सर ने 11th एंड 12th को ही पढ़ाया पहले। तो आप देख लेना हम यार। लीव कर सकते हैं 2 मिनट बचे। हाँ सर हाँ, हाँ। सर इसका आंसर क्या 100